नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लूइड से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेके आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यानी कि जैसा कि आप देख रहे हैं काफी दिनों से हमारी न्यूमेरिकल की सीरीज आ रही है और ये न्यूमेरिकल किस पर है हमारे, दैट इज योर टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन इलॉन्गेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। यानी कि आपने देखा होगा एक रॉड है जो आपके छत से लटका हुआ है, रूफ से लटका हुआ है, तो खुद के वेट की वजह से भी उसमें इलॉन्गेशन आ रहा है। क्लियर हो गया? अगर आप इस चैप्टर की तरफ देखेंगे जिसका नाम है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, या फिर बोल सकते हैं प्लेलिस्ट का नाम है हमारी सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, वहां पर हमने सेल्फ वेट किसी भी रॉड या बार में कंसीडर नहीं किया था जिसकी वजह से इलॉन्गेशन हो रहा था। क्योंकि आपने देखा होगा ज्यादातर रॉड जो है आपको ऐसे दिख रहे थे और हम इसको एक्सियल फोर्स से सब्जेक्ट कर रहे थे, आइदर पुलिंग हो रही थी या फिर कॉम्प्रेसिंग हो रही थी। ठीक है, बट यहां पर क्या हो रहा है, सिंपली आपके क्या बोलते हैं रॉड को छत से लटका दिया गया है। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अब इसका खुद का जो वेट है उसमें कुछ इलॉन्गेशन देखा गया है और वही इलॉन्गेशन आज हमें करना है और ये न्यूमेरिकल तीसरा मैं लेके आया हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन इलॉन्गेशन ड्यू टू सेल्फ वेट प्लस इसमें एक्स्ट्रा क्या है और थोड़ा सा इसको मुश्किल बना दिया गया। क्यों? खुद का वेट तो है ही है, जो यानी कि देखिए इसका खुद का वेट तो है ही है। ये आपका जब इलॉन्गेशन नहीं हुआ था, ये वाला जो पहला आपको फिगर दिख रहा है, इलॉन्गेशन होने के बाद इसकी लेंथ बढ़ गई है, साथ में इसके खुद के वेट की वजह से एक्स्ट्रा, देखिए खुद का वेट के अलावा यहां पर एक्स्ट्रा वेट भी दे दिया गया है, एक फोर्स दे दी गई है। तो इसी के साथ मैं ये न्यूमेरिकल लेके आया हूं। ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये आपसे बहुत बड़ी सी रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए हमेशा पर लेके आता हूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप इसी चैप्टर यानी कि जो हमारी प्लेलिस्ट का नाम है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन के तमाम टॉपिक्स डाउनलोड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं किसी और को भी। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल की वजह से आपके कुछ अच्छे मार्क्स आए हैं, गेट के एग्जाम क्लियर हुआ है, देन काफी कमेंट्स आते हैं कि सर आपकी वजह से फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा निकल गया है, ठीक है, देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल निकल गया हमारा, देन ये फ्लूइड मशीन्स जो इंजीनियरिंग मैकेनिकल का सब्जेक्ट है वो भी निकल गया है, केमिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स निकल गए, तो प्लीज आप दिल खोल के दान कीजिएगा। उसका भी यानी कि डोनेशन आप कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप देख सकते हैं। चलिए इस न्यूमेरिक मतलब इस डायग्राम को तो मैं मिटा देता हूं। फिलहाल अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ज्यादा ना टाइम लेते हुए इस क्वेश्चन को हम अपनी नेटिव लैंग्वेज हिंदी में समझेंगे और साथ में लिखेंगे गिवन डेटा, क्योंकि आपको मालूम है कि गिवन डेटा अगर लिखते हैं और साथ में डायग्राम बनाते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 to 2 मार्क्स, ये तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, बट मेरी कोशिश है कि मैं आपको इस तरह से बताऊं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई वे में, ठीक है, सिंपली कि कैसे इन न्यूमेरिकल्स को करना है, कैसे यूनिट कन्वर्जन करनी, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को यूनिट कन्वर्जन भी नहीं आता। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द रॉड 220 meter long held vertically and subjected to a pulling force of 300 kilonewton at its lower end if its weight per cubic meter is 78.5 kilonewton। फिलहाल अभी तक हम यहीं तक पढ़ते हैं। चलिए एक लाइन और कंप्लीट कर देते हैं। एंड वर्किंग स्ट्रेस इज 70 मेगापास्कल। ओके, ये बोल रहा है कि एक रॉड है, ठीक है, ये जो डायग्राम है मैं यही बना देता हूं। ठीक है, एक रॉड है जो छत से वर्टिकली लटका हुआ है। ठीक है, तो ये रॉड कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ओके, फिलहाल ये नहीं दिया हुआ है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है क्या वो सर्कुलर है, क्या वो रेक्टेंगुलर है, क्या वो स्क्वायर है। ठीक है, ओके, तो कितनी लंबाई है इसकी यहां पे दी हुई है। ये लंबाई जो है दे हैव गिवन L, क्या है L, तो यहां पे लिख देता हूं दैट L इज इक्वल टू 220 मीटर। हम इसमें यूनिट कन्वर्जन भी देखेंगे, क्योंकि आप सिंपली इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट नहीं कर सकते और आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ओके, ये वर्टिकल रॉड है। ओके, और इसे सब्जेक्ट किया गया पुलिंग फोर्स से 300 किलो न्यूटन एट इट्स लोअर एंड। तो कहने का मतलब है कि बॉटम पे काम करता हूं, यहां पर मैं आपको ये जो बॉटम पे अलग कलर से यहां पर बताता हूं कि एक फोर्स एक्ट कर रही है। कितनी एक्ट कर रही है? दैट इज योर 300 किलो न्यूटन। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये चीजें दिख रही होंगी। कलर तो इतना कुछ काम नहीं कर रहा, काम करता हूं दूसरा कलर लेता हूं। ठीक है, ये फोर्स लेता हूं, हाँ ये ठीक है। ठीक है, कितनी फोर्स है? दिस इज 300 किलो न्यूटन। ओके, तो इस क्वेश्चन में खास बात यह है, सॉरी व्हाट इज, कि इसमें एक तो एक्सटर्नल फोर्स भी एक्ट कर रही है और दूसरा इसका खुद का वेट भी इसको इलोंगेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ये रॉड थोड़ी देर बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, इलोंगेट होने के बाद, लंबा होने के बाद। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेगा ये रॉड। ओके, तब आप देख रहे हैं इसकी लंबाई कुछ बढ़ गई। ठीक है, काम करता हूं इसको मैं, हाँ, तो ये था जब हमने लोड नहीं लटकाया था, और जब हमने लोड लगा दिया बॉटम पे तो इसका खुद का वेट भी है। ठीक है, इस खुद का वेट भी है, तो इसके खुद के वेट की वजह से, इसकी फोर्स की वजह से जो बॉटम पे एक्ट कर रहा है, इसकी वजह से ये इलोंगेट हो गया, लंबा हो गया है, कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको। क्लियर हो गया? ओके, तो कितना चेंज आया लेंथ में, दैट इज योर, दिस इज डी डेल एल, ये होता है डेल एल। ओके,
चलिए, इफ इट्स वेट पर क्यूबिक मीटर इज 78.5 किलो न्यूटन। अभी देखिए, ये जो वेट दिया गया है ये है स्पेसिफिक वेट, ठीक है। इस रॉड का स्पेसिफिक वेट है, कितना दिया हुआ है, 78.5 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो एक काम करते हैं, अगर हम स्पेसिफिक वेट, ये एक्चुअली में वेट नहीं, स्पेसिफिक वेट है, ओके। स्पेसिफिक वेट को हम डिनोट करते हैं पी से, पी बोल सकते हो आप, ठीक है। ये कितनी है, दिस इज 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर हो गया ये, ओके। तो आप देख रहे हैं, एंड द वर्किंग स्ट्रेस इज 70 मेगा पास्कल। तो अंदर देखिए, ये फोर्स से सब्जेक्ट हो चुका है, एक तो W जो खुद का वेट की वजह से, और ये जो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बॉटम पे एक्ट कर रही है, ठीक है, एक्सियली, ठीक है, ओके। जिस डायरेक्शन में इसकी खुद की एक्सिस है उसी डायरेक्शन में ये फोर्स बॉटम की तरफ एक्ट कर रही है, जो इसको खींच रही है, लंबा बना रही है, इलोंगेट कर रही है, ओके। तो मैं ये बोल रहा था कि अंदर कोई भी एक सेक्शन ले लीजिए, काम करता हूं, एक अलग कलर से बताता हूं आपको, कोई भी एक सेक्शन ले सकते हैं आप, यहां पर कहीं पर भी। अगर मैं सेक्शन ले लेता हूं सपोज XX, ठीक है, तो यहां पर जो पैदा होने वाला स्ट्रेस का वैल्यू है, ठीक है, यानी कि वर्किंग स्ट्रेस है वो 70 मेगा पास्कल है। तो एक काम करते हैं, यहां पर सिग्मा इज इक्वल टू 70 मेगा पास्कल ये लिख लेते हैं, ठीक है, ओके। ऑल्सो डिटरमाइन द टोटल इलोंगेशन ऑफ द रॉड। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि टोटल इलोंगेशन अब हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि कितनी इलोंगेशन हुई है, डेल एल कितना हो गया, टोटल चेंज इन लेंथ पूछा है, ओके। साथ में और क्या पूछा था, स्टार्टिंग में बोल दिया था डायमीटर ढूंढना है, दैट इज योर डायमीटर। फिलहाल थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, देखिए पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, बट इसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक्चुअली ये भी नहीं दिया हुआ है कि ये जो रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, ये सर्कुलर है क्या भाई, ये सर्कुलर है, ये रेक्टेंगुलर है, हम लास्ट में अज्यूम करेंगे। मान लीजिए, देखिए इस क्वेश्चन में तो कहीं नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये जो रॉड है ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसका, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, दैट मींस जो एरिया होगा वो πd²/4 होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं ताकि हम थोड़ा स्पेस मिल जाए हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो आगे देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए कि अगर कोई भी रॉड वर्टिकली लटका हुआ है, ठीक है, हेल्ड है वर्टिकली, मतलब लटका हुआ है, ठीक है, तो उसका जो इलोंगेशन होगा, अगर सपोज इसे सब्जेक्ट नहीं किया होता एक एक्सटर्नल लोड की वजह से, तो खुद के वेट की वजह से जो इलोंगेशन देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह से फॉर्मूला होता है उसका, ठीक है। दिस इज स्पेसिफिक वेट इनटू L स्क्वायर, यानी कि L क्या होती है, आपकी लंबाई है रॉड की, अपॉन 2T। हो गया क्लियर? लेट मी चेक सम दिस वन इज ओके, वेट फॉर अ सेकेंड, ओके। हाँ, तो ये देखिएगा, ठीक है, अगर ये रॉड क्या बोलते हैं, खुद के वेट की वजह से इलोंगेट हो रहा होता, ठीक है, इलोंगेट हो रहा होता है यानी कि लंबा हो रहा होता, तो इसका जो इलोंगेशन होगा उसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। बट यहां पर लोड भी लगा दिया गया है, क्लियर हो गया। तो प्लस हमें, ठीक है, आपको मालूम है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज PL/AE, ये हमने बहुत बार यूज किया हुआ है। कैसे डिराइव करना है आप इसका एक्सप्रेशन देख सकते हैं, ठीक है, ये आपको उसमें मिल जाएगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ओके, जब तक ये प्रोपोर्शनल लिमिट में होता है, यानी कि जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हमने डेरिवेशन किया था, ठीक है, जहां पे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, ओके, और सिंपली आप ये इलोंगेशन निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? देखिए ये फॉर्मूला आया कहां से, जब भी कोई भी रॉड, क्लियर हो गया, आप किसी भी फोर्स से सब्जेक्ट कर देते हो एक्सियली। अब देखिए जिस डायरेक्शन में इसकी खुद की एक्सेस हो उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स से सब्जेक्ट कर देते हो, आइदर आप खींचते हो या फिर कंप्रेस करते हो, तो उस दौरान जो इलोंगेशन होता है वो इस फॉर्मूले से बताया जाता है। बट हमने दोनों को प्लस क्यों किया है? क्योंकि इसमें खुद का वेट भी एक्ट हो रहा है जो इलोंगेट कर रहा है, और इसमें एक फोर्स भी आ गई है जो इसको खींच रही है। तो ये जो इलोंगेशन है, इलोंगेशन अगर खुद के वेट की वजह से होता है तो वो ये फॉर्मूला है, ओके। अगर इलोंगेशन फोर्स की वजह से होता है तो ये फॉर्मूला है। तो अब हमें, अब दोनों काम कर रहे हैं, ये खुद का वेट भी इसको इलोंगेट कर रहा है, ओके। बॉटम पे आप देख रहे हैं कि फोर्स भी एक्ट करी तो ये भी इलोंगेट करी, तो जो टोटल चेंज इन लेंथ होगा दोनों को ऐड करके ही होगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि भाई क्या हमें सारी चीजें मालूम है अगर हमें इलोंगेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए अब अगर मेरे को टोटल चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करना है तो मेरे पास P है क्या? हाँ भाई P है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। L है क्या? L की वैल्यू दी हुई है, ओके, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं। E है क्या? E की वैल्यू दी हुई है, E की वैल्यू मैंने कहीं लिखी नहीं, लेट मी सी, हाँ E की वैल्यू दी हुई है, सॉरी फॉर दिस, मैंने कहीं पे लिखी नहीं है, काम करता हूं, यहां पे दी हुई है दैट E की वैल्यू जो है दैट इज 200 GPa। क्या है E? क्या होता है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज 200 गीगापास्कल। क्लियर हो गया? ओके, तो E की वैल्यू भी दी हुई है, जो मैंने टिक कर दी है वो दी हुई है, ओके। आगे चलते हैं, क्या हमें यहां पर भी दिया हुआ है
पी दिया हुआ है क्या, पी। याद रखिएगा ये वो पी नहीं है, ये फोर्स है। काम करता हूं, इस पी को हटा के मैं एफ लिख देता हूं, ठीक है। ये एफ दिया हुआ है, हाँ भाई दिया हुआ है, ठीक है। ओके, एल दिया हुआ है, एल लंबाई दी हुई है। ओके, ई दिया हुआ है, ई भी दिया हुआ है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एरिया तो नहीं दिया हुआ है। तो प्रॉब्लम है कि एरिया कैसे निकालें। अब एरिया निकालने का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। आप देख रहे हैं कि यही जो रॉड है, ये जो एक्स सेक्शन जो हमने कंसीडर किया था, यहां पर जो वर्किंग स्ट्रेस है, वर्किंग स्ट्रेस 70 मेगा पास्कल दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे दिया हुआ है सिग्मा की वैल्यू। तो दैट इज, हम इसका यूज करके सबसे पहले एरिया को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए सिग्मा इज इक्वल टू 70 मेगा पास्कल, हो गया क्लियर। ओके, अब आप देखिए ये 70 मेगा पास्कल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मेगा पास्कल यानी कि आपको एक रिलेशन मालूम होगा कि 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। आपको मालूम है कि पास्कल यानी कि प्रेशर हो, स्ट्रेस हो, वो हमेशा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में होना चाहिए। लेट मी चेक एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, या ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस 70 मेगा पास्कल को किस में कन्वर्ट कर लूंगा, दिस इज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी कि 70 मेगा पास्कल को हम लिख सकते हैं 70 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्लियर हो गया। ओके, अब आप देखिए जो स्ट्रेस होती है दैट इज योर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। ओके, बट यहां पर जो फोर्स है, ये फोर्स कौन कौन सी है, एक तो खुद के वेट की वजह से और दूसरी फोर्स है ये वाली। तो दैट मीन्स जब हमें, देखिए अगर आप देखेंगे, अगर हमें एरिया चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूले में एरिया नहीं मालूम है, अगर एरिया पता चल जाता है तो डेल एल यानी कि चेंज, टोटल चेंज इन लेंथ निकालना बहुत आसान है। तो एरिया कैसे निकालें, एरिया इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। ओके, अगर आप देखेंगे एरिया, ठीक है, तो एरिया को अगर निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है, तो ये मालूम है हमें, सिग्मा मालूम है भाई, सिग्मा मालूम है, बट एफ भी कहां मालूम है, तो सबसे पहले तो एफ ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर जो फोर्स है, ये दो तरह की फोर्स है, एक तो जो बॉटम पे लटकी हुई है वो तो मालूम ही है हमें, ठीक है, बट दूसरा जो फोर्स है वो इसके खुद के वेट की वजह से हो रहा है। अब ये दूसरा फोर्स कैसे लेके आ जाए वो देखते हैं सबसे पहले। ओके, अब आपको मालूम है हमने स्पेसिफिक वेट देखा, स्पेसिफिक वेट को देखिए, ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहां पर हम क्या करेंगे, फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे और फटाफट एरिया को यहां पे निकालेंगे। काम करता हूं, यहां से मैं एरिया निकाल लेता हूं पहले, ठीक है। एरिया कैसे निकालेंगे, फोर्स अपॉन सिग्मा, ये सिग्मा को यहां ले लूंगा और एरिया को यहां ले लूंगा, तो निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये पहले फोर्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि दो तरह की फोर्स है, एक तो खुद के वेट की वजह से ये इलोंगेट हो रहा है और खुद ये जो बॉटम पे लटका हुआ फोर्स है उसकी वजह से ये इलोंगेट हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, हो गया क्लियर। तो एक काम करता हूं और अच्छे से लिख देता हूं, दैट एरिया इज इक्वल टू, यहां पे लिखता हूं, ठीक है, ये हो जाता हमारा 1। ओके, तो एरिया इज इक्वल टू, ओके, खुद के वेट की वजह से जो फोर्स है दैट इज, मान लीजिए वो F1 है, क्लियर हो गया, प्लस फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू एफ अपॉन सिग्मा, ये आपकी स्ट्रेस है, वर्किंग स्ट्रेस है। ओके, दूसरी फोर्स कौन सी है, ये जो बॉटम में लटका हुआ क्या बोलते हैं, वेट है, या फिर बोल सकते हैं फोर्स है, जिसकी वजह से ये इलोंगेट हो रहा है। तो एक काम कर देता हूं, ये लिख देता हूं 300 किलो न्यूटन अपॉन, ओके, देखिए इसी फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूं, क्लियर हो गया। अब जैसे ये F1 पता चल जाएगा, मैं यहां पे वैल्यू डालूंगा, हमें एरिया पता चल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हम क्या करेंगे, सिंपली ये कर लेंगे, क्या पता करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अब यहां पर लिख देता हूं कि ये जो था हमारा 70 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो गया है, क्लियर हो गया, मैंने बता दिया आपको सिंपली। ओके, तो अब हम ये F1 फोर्स कैसे निकालेंगे, याद रखिएगा जो F1 फोर्स है ये खुद के वेट की वजह से, तो ये मैं निकालूंगा आपके इस P की वजह से, स्पेसिफिक वेट की वजह से। तो स्पेसिफिक वेट सबसे पहले लिख देता हूं, ये बहुत आसान है, आप देखिएगा, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एक काम करूंगा, मैंने ऑलरेडी बोला है कि जो भी आपका, देखिए मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की यूनिट होती है, और वॉल्यूम हमेशा एमएम क्यूब में चाहिए। तो यहां पर जो स्पेसिफिक वेट है वो एक्चुअली किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, तो हमें स्पेसिफिक वेट चाहिए न्यूटन पर एमएम क्यूब में। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कहने का मतलब है, देखिए स्पेसिफिक वेट होता क्या, ये भी समझ लीजिए, हम ये भी देख लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक वेट होता क्या है, थोड़ा सा यहां पे देखिएगा, यानी कि ये जो रॉड है, अगर इस रॉड का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होता है, यही बोल रहा हूं ना, स्पेसिफिक वेट क्या होता है 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब। अगर एक रॉड है, सपोज यही रॉड है, इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, तो वो कितना वेट देगा। सपोज इस क्या बोलते हैं, इस रॉड को आप अपने हाथ में ले लो, ठीक है, और जो भी आपने रॉड हाथ में लिया है उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, तो वो आपके हाथ के ऊपर कितना वेट देगा, तो वो कितना देगा भाई, 78.5 किलो न्यूटन देगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आई थिंक, ठीक है। ओके, बट हमें क्या करना है, हमें मीटर क्यूब में नहीं चाहिए भाई, हमें एमएम क्यूब में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 1 मीटर क्यूब को एमएम क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। वो कैसे, देखिए आपको मालूम है लेंथ का रिलेशन होता है, 1 मीटर इक्वल टू क्या बोलते हैं 1000 mm, क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे, कि हमें तो वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, यानी कि 1 मीटर क्यूब को
mm क्यूब में कन्वर्ट करना है। और आप कहां पे ये क्या बोलते हैं लेंथ का रिलेशन लेके आ गए कि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये देखो ना, मैं करूंगा होल क्यूब दोनों साइड से कर दूंगा, क्यूबिंग बोथ साइड। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्यूब की पावर 1 पे भी जाएगी, मीटर पे भी जाएगी, तो जैसे 1 मीटर क्यूब। ये हो जाएगा, ये क्यूब की पावर 1000 पे भी जाएगी, ये क्यूब की पावर mm क्यूब में भी जाएगी। तो ये 3 जीरो है, तो यहां पर कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ये हो गए। ओके, यानी कि 1000 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, और ये क्यूब की पावर mm पे भी जाएगी, तो ये mm क्यूब हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर क्यूब की जगह मैं ये लिख सकता हूं। क्लियर हो गया? ओके, तो दैट मीन्स मैं इसी रिलेशन को लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mm क्यूब हो गया। 1 मीटर क्यूब को हम ऐसा लिख सकते हैं, वो लिख लिया। ओके, तो 78.5 किलो, किलो को मैं काम करता हूं एब्जॉर्ब कर लेता हूं, किलो मीन्स 1000 हो गया, ये न्यूटन हो गया। क्लियर? ओके, क्लियर हो गया? ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, मतलब अब हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, अब स्पेसिफिक वेट की ओरिजिनल वैल्यू में निकाल लूंगा। ठीक है, एक काम करता हूं, हो गया क्लियर? ये तो जस्ट समझाने के लिए था, जस्ट समझाने के लिए था। एक काम करता हूं, इसको जरूरत ही है, अब ये रिलेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैंने तो आपको सिर्फ 1 मीटर क्यूब को ये कैसे आपने कन्वर्ट करना है वो लिखना था। ठीक है, इस रिलेशन मैं यूज नहीं करना चाहता, और मैं क्या करूंगा, सिंपली इस ये जो कोई नंबर नहीं है तो दैट मींस 1 है, 1 मीटर क्यूब की जगह ये वैल्यू डाल दूंगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि हमने मीटर क्यूब से mm क्यूब में जाना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, 78.5 ओके, जो किलो है इसको एब्जॉर्ब करा लूंगा। ठीक है, ओके, इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन। ओके, 1 मीटर क्यूब की जगह ये लिखूंगा, कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया mm क्यूब हो गया। अगर आप इसे देखेंगे, जो स्पेसिफिक वेट आ रहा है, याद रखिएगा स्पेसिफिक वेट है, ये स्पेसिफिक वेट आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, this specific weight is coming out to be, this is coming out to be 7.85 into 10 raised to minus 5 न्यूटन पर mm क्यूब। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो काम करता हूं, ये यहां पे लिख लेता हूं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है भाई, दिस इज 7.85 into 10 raised। आप बोल रहे होंगे सर इतने बेसिक्स पे आप क्यों जा रहे हो, बट ये जरूरी है। हो गया, क्लियर हो गया? ओके, चलिए, तो अब इसका क्या मतलब हो गया, अब आप देख लीजिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर मैं अपने हाथों में 1 mm क्यूब का ये रॉड पकड़ लूं, ठीक है, ये रॉड पकड़ लूं, तो ये कितना वेट मेरे हाथों के ऊपर देगा, इतना वेट, सॉरी ये न्यूटन में है, हाँ, इतना वेट मेरे हाथों में देगा। ठीक है, ठीक है, तो ये वॉल्यूम की यूनिट है, ये भार की यूनिट है जो आपके हाथों में पड़ रहा है। तो क्या हमें अगर ये एक रिलेशन मिल गया, यानी कि 1 mm क्यूब का अगर ये रॉड होगा तो इतना भार देगा, तो क्या हमें मालूम है इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है? ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हो गया, क्लियर हो गया? ओके, अब हमें ये भी नहीं मालूम, देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मान लीजिए ये एरिया हो गया, और ये हाइट क्या है, एक तरह की लेंथ ही होगी। समझ में आ रहा है? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। काम करता हूं, मैं लेंथ को मिक्स नहीं करूंगा। एक काम करता हूं, देखिए आपको मालूम है इस रॉड का वॉल्यूम, फिलहाल मुझे ये भी नहीं मालूम है, हमने थोड़ी देर के लिए माना था कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर है। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, मान लीजिए ब्रेड्थ इंटू हाइट को मैं एरिया लिख लेता हूं, और ये लंबाई हो गई, कोई कंफ्यूजन है? मान लीजिए इसका जो वॉल्यूम है वो ये है, क्या है, L इंटू ए, और इसके सारे डायमेंशन mm क्यूब में है। क्लियर हो गया? ओके, तो अगर 1 mm क्यूब का ये रॉड इतना भार देगा आपके हाथों में, तो इसका खुद का वॉल्यूम कितना होगा, इसका खुद का वॉल्यूम L इंटू ए mm क्यूब होगा। तो ये कितना भार देगा, तो हम कैसे निकालेंगे, L इंटू ए, इसकी यूनिट भी मान लीजिए mm क्यूब है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो कितना देगा, जैसे 7.85 इंटू 10 raised to minus 5, थोड़ा सा न्यूमेरिकल लेंथी हो जाएगा, बट यू सी हाउ टू डू। ओके, तो ये मैंने यहां पे लिखा, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 mm क्यूब। कोशिश करता हूं अभी जरा फास्ट करने की। ओके, मैक्सिमम 10 मिनट लूंगा। ओके, और ये वाली वैल्यू सामने मल्टीप्लाई हुई, L इंटू ए mm क्यूब। क्लियर हो गया? अब ये यूनिट से ये यूनिट कैंसिल हो गया। अब आपको मालूम है L की वैल्यू दी हुई है, L की वैल्यू कितनी है, 220। तो यहां पर आप 220, ये काम करते हैं, जब जहां भी यूज करना होगा वहां पे हम लिख लेंगे। क्लियर हो गया? ओके, तो ये इतना, देखिए ये जो L इंटू ए था ना, ये वॉल्यूम है, तो इतना वॉल्यूम इतना भार देगा अगर आप इस रॉड को उठा लोगे, तो यानी कि इसका खुद का वेट इतना है। ये क्या है, ये यही तो है आपकी F1 फोर्स जो मैंने यहां पे लिखी हुई है। हो गया क्लियर? आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो सिंपली अब यहां पर मालूम है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, एरिया इज इक्वल टू, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, F1 ये पूरी वैल्यू है। ओके, तो यहां पे लिखता हूं, ये F1 की जगह है, ये पूरा का पूरा F1 है। ठीक है, 7.85 इंटू 10 raised to minus 5। याद रखिएगा ये न्यूटन फोर्स है, यानी कि यूनिट है एक्चुअली में, ये N नहीं है, ये है फोर्स की यूनिट। ठीक है, ओके, तो एक काम करते हैं, ये N नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, तो मैं ये वैल्यू यहां पर पुट कर रहा हूं, मतलब पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं, F1 प्लस 300 किलो न्यूटन अपॉन सिग्मा। ठीक है, तो मैं यहां पर अब वैल्यू लिख लेता हूं, आप देखिएगा
एरिया इक्वल टू F1, F1 की वैल्यू क्या है 7.85 इंटू 10⁻⁻⁵, ओके। L की वैल्यू दी हुई है कितनी 220, ओके। याद रखिएगा ये मीटर में, तो इसे मैं कन्वर्ट करूंगा mm में, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करूंगा ना, क्योंकि मीटर को अगर mm में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, ओके। चलिए ये भी हो गया, इंटू एरिया लिखा हुआ है, ओके, प्लस ये हो गया पूरा, ये पूरा ब्रैकेट में ले लीजिए, ये पूरा F1 है, ओके, प्लस 300, ओके। ये किलो है, किलो का एब्जॉर्ब कराना है ना, तो यहां पे 1000 लिख लेता हूं, ओके। आप देखिए ये न्यूटन है, याद रखिएगा इसकी खुद की यूनिट भी न्यूटन थी, तो न्यूटन से न्यूटन ही प्लस होगा, तो वो न्यूटन लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। हो गया क्लियर, ओके। दूसरी चीज देखिए सिग्मा क्या है आपका 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यहां पे लिख दीजिए, क्योंकि आपका जो स्ट्रेस है वो भी न्यूटन पर mm स्क्वायर में होना चाहिए, हो गया। अगर आप इसे देखेंगे तो ये जो एरिया आ रहा है इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 70 इंटू ए, ओके। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज कमिंग आउट टू बी 17.27a, ये पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17.27a प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज कमिंग आउट टू बी ये डबल, ओके, 1 2 3, ओके। तो अगर आप इसे a को कैलकुलेट करेंगे, इसको यहां पे ले लीजिए, माइनस में आएगा, ओके। एक काम करता हूं मैं ये कर ही देता हूं, तो ये आ जाएगा दिस इज कमिंग आउट टू बी 52.73a, तो 52.73a कैसे आया, 70a था, ये 17.27a है, दोनों लाइक टर्म्स है, तो इसको मैं यहां लिखे आऊंगा तो माइनस हो जाएगा, ओके। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1 2, ओके, हो गया। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू व्हिच इज कमिंग आउट टू बी 5689.36 mm स्क्वायर, क्लियर हो गया, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एरिया, बट हमें ये नहीं मालूम कि ये जो एरिया है ये सर्कुलर है, क्या बोलते हैं स्क्वायर बार है, या फिर ये क्या बोलते हैं हमारा रेक्टेंगुलर बार है। तो हम मानते हैं कि मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर है, तो दैट मीन्स अगर हमें इसका डायमीटर ढूंढना है, सपोज जो हमें बोला गया था डायमीटर ढूंढने के लिए, तो क्या होता है πd²/4, ओके। और एरिया कितना है 5689.36 mm स्क्वायर में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, mm स्क्वायर यूनिट बाद में लिख लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है डायमीटर भी mm में ही आएगा, सो देयरफॉर d स्क्वायर इज इक्वल टू 5689.36, ओके। 4 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो मल्टीप्लाई बाय 4, पाई नीचे आ जाएगा, ओके। आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, ओके। एंड फाइनली अगर स्क्वायर हटाता हो तो ये पूरा रूट में आ जाएगा, ओके। सो d इज इक्वल टू व्हिच इज कमिंग आउट टू बी कितना आ रहा है 85.11 mm। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गया ये, ओके। तो यहां पे लिख देता हूं दिस इज कमिंग आउट टू बी d इज इक्वल टू 85.11 mm, हो गया। चलिए ये भी हो गया हमारा, अब हम थोड़ा सा फास्ट ले रहे हैं, ओके। अब आ जाते हैं हमारे, देखिए मैंने काफी सारी चीजें आपको बताई है कि बेसिक चीजें कैसे यूनिट कन्वर्जन होता है, ओके। आगे देखिएगा कि हमें क्या निकालना था, चेंज इन लेंथ, जल्दी से फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट इज योर that was P, okay, that was P is what your specific weight into L square upon 2E plus जो ये था हमारा, अगर खुद के वेट की वजह से इलॉन्गेशन हो रहा है, बट यहां पर खुद के वेट की वजह से इलॉन्गेशन हो रहा है, और खुद ये जो फोर्स बॉटम में लगी है इसकी वजह से भी इलॉन्गेशन हो रहा है, ओके। तो हम सिंपली यहां पे क्या करेंगे, दिस इज द चेंज इन लेंथ, ओके। P की वैल्यू कितनी निकाली हमने, ओके। याद रखिएगा ये वाली वैल्यू चूज करनी है, तो दिस इज 7.85 इंटू 10⁻⁻5, ओके, इंटू L का स्क्वायर, ओके। L कितना है 220 मीटर में, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1000 भी कर दूंगा, ओके। अब इसका स्क्वायर भी करना है, इस पर फॉर्मूला कर दिया 2 इंटू E की वैल्यू कितनी है GPa, याद रखिएगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 GPa को हम लिख सकते हैं दैट इज योर 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि 200 GPa को, अगर मैं 1 GPa को 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख सकता हूं, तो इस 200 GPa को मैं 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या करूंगा, E की वैल्यू पुट करूंगा, तो दिस इज 200, बट यहां पे किलो है तो किलो को एब्सॉर्ब कराना ही पड़ेगा, हो गया। तो ये हो गया हमारा ये वाला PL²/2E, ओके। अब बारी आती है हमारी किसकी, इसकी, दैट इज योर P। अब ये जो P है, याद रखिएगा ये P नहीं है, ये फोर्स है, ओके। और ये कौन सी फोर्स है हमारी, कौन सी फोर्स थी, हाँ ये वाली फोर्स थी, दिख रही है आपको, ओके। एक्चुअली मैंने देखिए, हाँ ये तो हो गया हमारा, ठीक है, ओके। ये वाली फोर्स थी, ओके। तो ये वाली फोर्स क्या है हमारी, दैट इज योर 300, ओके। किलो है, दैट मीन्स हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू L कितना है हमारा, L दिया हुआ 220, बट ये मीटर में, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1000 कीजिए, ओके। एरिया ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, एरिया कहां पे लिखा है हमने, एरिया लिखा ही नहीं है, ठीक है, मैंने मिटा दिया। दैट इज योर एरिया कितना आया था हमारा 56, याद रखिएगा 5689.36 mm स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं 5689.36 mm स्क्वायर इंटू
ई की वैल्यू कितनी है, दिस इज 200। ओके, याद रखिए किलो है तो किलो को एब्सॉर्ब कराना पड़ेगा। अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो दिस इज कमिंग आउट टू बी कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 67.5 mm। तो ये था आपका लास्ट न्यूमेरिकल फ्रॉम द चैप्टर प्रॉब्लम्स ऑन इलॉन्गेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, ओके, टाइप 3, जिसमें आपने काफी तरह की कैलकुलेशन सीखी, यानी कि बेसिक से बेसिक कैलकुलेशन कैसे की जाती है। यहां पर खुद का वेट भी था और यहां पर खुद का क्या बोल सकते हैं, खुद का तो नहीं, यानी कि जो हमने वेट बॉटम में लटकाया है उसकी वजह से भी क्या इलॉन्गेशन होता है आज हमने देखा, मतलब देखने को मिला। ठीक है, अगर आप इसकी यूनिट देखना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसकी यूनिट देखिए अगर आप ये चेंज इन लेंथ हो रहा है ये mm में ही होगा, तो इसकी लेंथ भी mm में होनी चाहिए और इसकी लेंथ भी mm में होनी चाहिए। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ओके, इसकी लेंथ क्या थी, देखिए पहले p का देखते हैं, p क्या था हमारा, p इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन पर mm क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय l का क्या कर रहे हैं हमने इसको mm में कन्वर्ट कर दिया था और स्क्वायर का फॉर्मूला है तो ये mm स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके, 2 की कोई यूनिट नहीं है। ओके, ई की यूनिट क्या है आपकी, ई की तरह है हमारा ये रहा। ओके, किलो को तो हमने एब्जॉर्ब कर लिया, न्यूटन पर mm स्क्वायर पलट के ऊपर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए न्यूटन कैंसिल, यहाँ पे mm क्यूब है, यहाँ पर mm⁴ है। ओके, तो 3 कट जाएंगे और 1 mm रह जाएगा, तो यहाँ पे mm आ गया। वैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, f की यूनिट न्यूटन होती है, l की यूनिट मीटर होती है। ओके, एरिया mm स्क्वायर में लिया हुआ है हमने। ओके, ई की यूनिट क्या है आपकी, न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि किलो को एब्जॉर्ब कर लिया, सो न्यूटन पलट के mm स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। अब देखिए न्यूटन कैंसिल, mm स्क्वायर कैंसिल। ओके, और लेंथ एक्चुअली में mm में ली थी, मीटर में नहीं। ओके, तो बचा क्या लास्ट में, mm, तो इसकी भी यूनिट mm में आएगी। तो आई होप आपको mm से mm ऐड होगा, तो ये हो गया हमारा चेंज इन लेंथ। सो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, पसंद भी आई होंगी। अगर आप ऐसी चाहते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस ले आने की। प्लीज इसे शेयर कीजिएगा जहां तक भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ आपके सामने कुछ अच्छी चीजें लेके आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।